मुझे लगा था कि आईटी फंड की वजह से पोर्टफोलियो लाल हो जाएगा, लेकिन जब मैंने अपना ग्रो पोर्टफोलियो देखा तो एसबीआई स्मॉल कैप ने पूरे खेल बदल दिया। आखिर 7.53 लाख के पोर्टफोलियो में आज क्या हुआ और कौन सा फंड सबसे बड़ा हीरो रहा, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पोर्टफोलियो सारथी में। तो सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड पे आता हूँ और डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। तो आज के दिन आप देख सकते हो कि तकरीबन मुझे 1100 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला है। जैसा कल आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि आज तकरीबन 5000 के आसपास में मुझे लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन जब मैं वीडियो बनाया था उस समय मार्केट बहुत डाउन था, लेकिन लास्ट में जो मार्केट है वो अच्छे खासे रिकवर कर गया था, जिसके वजह से आज मुझे प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद अगर मैं ओवरऑल अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो 46,000 अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं टोटल रिटर्न्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 1100 रुपये के आसपास में दिख रहा है। और अगर अभी मैं टोटल होल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7,53,094 रुपये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर XIR की बात करूँ तो 8.46% यहाँ पे आपको XIR भी दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आज का दिन जो सबसे ज़्यादा जो पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिया है और आज का जो विनर फंड है वो हम देखते हैं जो है आपका यहाँ पे SBI स्मॉल कैप। इस SBI स्मॉल कैप ने अकेले 840 रुपये का प्रॉफिट दिया है और आज के दिन इस मेरे पोर्टफोलियो पूरे फंड में सबसे ज़्यादा इसी फंड ने रिटर्न्स दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और आज का जो हीरो है इसी फंड है जिसने आज मुझे प्रॉफिट दिया है 840 का। सेकेंड नंबर पर मैं बात करता हूँ तो जो है SBI फ्लैक्सी कैप, जिसने आज अकेले 777 रुपये का प्रॉफिट दिया है। कंटिन्यू आपने अगर पहले से मेरा देखा होगा तो ये फंड जो है वो लॉस में ही था और आज भी अभी तक भी ये लॉस में है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मात्र अगर मैं लॉस की बात करूँ तो अब इस फंड ने मात्र 162 रुपये का लॉस देखने को मिल रहा है अगर ओवरऑल आप देखोगे तो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि अगर SBI फ्लैक्सी कैप फंड के निप्पॉन इंडिया की, तो आप यहाँ पे निप्पॉन इंडिया की मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो इसने भी मुझे आज तकरीबन प्रॉफिट दिया है। उसका हम देख लेते हैं कि आज के दिन इसने कितना मुझे दिया है। अगर निप्पॉन इंडिया की बात करूँ तो इसने तकरीबन कुछ आज इसने प्रॉफिट दिया है और 161 रुपये का आज इसने प्रॉफिट मेरे को दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्रो निफ्टी की या ICC की, तो इसने भी मुझे थोड़ा बहुत देखने को मिला है प्रॉफिट, लेकिन आप यहाँ पे ICICI पोटेशियम टेक्नोलॉजी को देख सकते हो जिसने मुझे आज 652 रुपये का लॉस दिया है। कंटिन्यू मार्केट में प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आज मुझे IST सेक्टर में लॉस हुआ है क्योंकि बहुत दिनों के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे IT सेक्टर डाउन में देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप अगर मेरे फंड को देखोगे तो एक ही फंड एक ही कैटेगरी का नहीं है, सभी आपको अलग अलग मिलेगा। कुछ स्मॉल कैप हैं, कुछ फ्लैक्सी कैप हैं, कुछ यहाँ पे IT सेक्टर है, कुछ मिड कैप है और कुछ इंडेक्स फंड है। इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफाई, क्योंकि एक फंड गिरा तो दूसरा फंड ने मेरे पोर्टफोलियो को संभाल लिया है। यही कारण है, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, डाइवर्सिफाई आपको करके रखना चाहिए ताकि अगर एक जगह आपको लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो आपको पोर्टफोलियो को एक बैलेंस करके रखेगा। अब हम बात करते हैं अगला जो है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेली प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा महत्वपूर्ण कंसिस्टेंसी है, क्योंकि अगर आप डेली का अगर लॉस प्रॉफिट देख रहे हो तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप ऑप्शन नहीं कर रहे हो, आप एक लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टर हैं। तो आप एक दो दिन के लिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं है और उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप मेरा ये पोर्टफोलियो देखे होंगे तो एक समय पे बहुत ज़्यादा लॉस था, जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ी सी आप यहाँ पे देखोगे तो 60 से 65 हज़ार के आसपास में यहाँ पे देख सकते हो मेरे लॉस थे। अगर उस लॉस को देखकर आप घबरा जाते या मैं ही घबरा जाता और पैसे को अगर निकाल लेता तो आज यहाँ प्रॉफिट में मेरी फंड नहीं रहता। अब जो तीसरी बात हम करते हैं कि जो SIP को जारी रखना, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो तो आपका चाहे पोर्टफोलियो लॉस में रहे या आपके नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा हो तो आपको SIP को रोकना नहीं है, आपको कंटिन्यू अपनी SIP को चालू करना है, ताकि आपको जो SIP जो है आपको जो कॉस्ट रुपी एवरेज जो होता है वो आपको कम में मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि आज के दिन मार्केट में क्या हुआ है, तो चलिए पहले वो देख लेते हैं कि आज मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, वॉच लिस्ट पे आता हूँ और आने के बाद देखते हैं कि आज मार्केट का हाल, कि आज मार्केट में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेंसेक्स नेगेटिव में है। उसके बाद अगर निफ्टी 50 भी आप देख सकते हो नेगेटिव में है, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव में है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर IT सेक्टर देखोगे तो थोड़ी सी ये भी नेगेटिव में आपको यहाँ पे दिख रहा है। आज मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला, आप देख सकते हो कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है। और यहाँ पे अगर निफ्टी 50 की बात करूँ
मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप थोड़ी सी पॉजिटिव में दिख रहा है, स्मॉल कैप भी थोड़ी सी पॉजिटिव में है, लेकिन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय आप देख सकते हो कि जो लार्ज कैप है वो नेगेटिव में है और बाकी अभी जो है पॉजिटिव में 2 आपको फंड चल रहा है। जब मैं शूट कर रहा हूँ तब 14:58 हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और किसी भाई का अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और आज आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस फंड ने दिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में।